हेलो दोस्तों, सेकंड ग्रेड जीके का एक क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हर बार पक्का ही एक प्रश्न आता है। वो है पवनों के प्रकार में से। तो देखते हैं, बहुत इजी है। पवनों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर ये पृथ्वी का ग्लोब देखें 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। यहाँ पर क्या करना है, तीर को अंदर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से यहाँ। तो इसकी दिशा हो गई, देखो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवनों की दिशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया उत्तर और पूर्व से। उत्तर पूर्व से ये आ रही है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ से आ रही है, दक्षिण और पूर्वी से। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण और पूर्व से, तो इसको अंदर की तरफ, ये ध्यान रखना। इस प्रकार डायग्राम बनाना है इसका, तीर का अंदर की तरफ। फिर ऊपर 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये तो है 0 से 30 डिग्री पर व्यापारिक पवनें चलती है। फिर 30 से 60 डिग्री पर कैसे, इस तीर को ऐसे बाहर की तरफ इसका मुंह कर देना। इसमें भी ये सेम ही है, इससे इस तरफ और इसका इस तरफ 30 से 60 डिग्री इस तरफ कर देना। ये होगी पछुआ पवनें। तो 30 से 60 डिग्री के बीच में होती है पछुआ पवनें। व्यापारिक पवनें होती हैं 0 से 30 डिग्री के मध्य, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये ध्यान रखेंगे, 30 से 60 डिग्री में इस प्रकार तीर कर देंगे। फिर तीसरी है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें फिर वापस तीर का मुंह इस तरफ सामने कर देंगे, ये सामने वापस तीर का मुंह इस तरफ कर देना है। तो पछुआ पवनें की दिशा देख लीजिए, पछुआ पवनें किस तरफ है, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिण और पश्चिम से उस तरफ ये पछुआ पवनें की, और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध ये रहा पश्चिम, पश्चिम से उत्तर पश्चिम से इस तरफ है ये ध्यान रखेंगे। फिर ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें ऊपर की उत्तरी गोलार्ध में ये 90 डिग्री तक होती है और ये ठंडी होती है, ये ध्यान रखना ध्रुवीय, क्योंकि ध्रुव से आती है। इसकी दिशा हो गई उत्तर और पूर्व से, उत्तर पूर्व से इसकी इस तरफ दिशा होगी, और इसकी दिशा हो गई हमारे पश्चिम और दक्षिण से इस तरफ हो गई, पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व। और ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये तीर का ध्यान रखना है, अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ फिर वापस अंदर की तरफ। इससे आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निकाल सकते हैं कि किस प्रकार हमें पवनों की दिशा एग्जाम में पूछी जाती है, उस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।